देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जनपद रेड जोन के अंतर्गत वर्गीकृत है और रेड जोन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में कुछ इंडस्ट्रीज़ को चलाए जाने की परमिशन है। हम अभी तक ये परमिशंस विगत 5-6 दिनों से लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें हमने ये पाया था कि ह्यूमन इंटरफेस बहुत हो रहा था हमारा, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा नहीं है और इसमें अगर 100 लोग इकट्ठे एक साथ आ जा रहे थे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी संभव नहीं हो पाया। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए अब हमने पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा चेंज किया है। अब हमने अपने 3 इसमें नोडल ऑफिसर्स बना दिए हैं, उनके नंबर हमने सर्कुलेट कर दिए हैं, एसोसिएशन में भी सर्कुलेट कर दिए हैं, बाहर हमने चस्पा भी कर दिए हैं। उन नंबर्स पर अगर किसी की परमिशंस पेंडिंग है तो वो अपनी उसकी जानकारी दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी पर अपना मेल जो उन्होंने किया है उसके संबंध में बता सकते हैं कि इस तारीख को हमने इस मेल आईडी से मेल किया है। वो हम अपने यहाँ उसको रिकॉर्ड रख रहे हैं और उसी के अनुसार उनके आवेदन पत्र निकाल करके व्हाट्सएप का नंबर जो उनके द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है उसी व्हाट्सएप के नंबर पर हम ये जो उनकी परमिशंस है या उनके जो पास हैं वो हम उनको उपलब्ध करा दें। जो व्हाट्सएप आप दे रहे हैं तो वो मान्य है कि बिल्कुल मान्य है जी सर। अच्छा, तो दूसरा वो प्रधानमंत्री जो योजना में उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष रूप से, वैसे तो जो ये पैकेज है एक बहुत वृहद पैकेज है, ऐसा पैकेज भारतवर्ष के इतिहास काल में इस तरह का इतना बढ़िया पैकेज कभी अभी तक नहीं आया है। और इसमें भी मुख्यतः जो हमारी एमएसएमई सेक्टर है इसको बहुत ध्यान में रखते हुए ये पैकेज बनाया गया है। आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक रोजगार से लोग जुड़े हुए हैं और इसमें रोजगार की अभी भी असीम संभावनाएं हैं। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में बाहर से भी लोग जो बाहर काम पे गए हुए थे वो लोग भी वापस आ रहे हैं, तो अब हमें इस क्षेत्र में और फर्दर विकास करते हुए उन लोगों को भी इन एमएसएमईज में समायोजित करना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कल घोषणाएं की गई हैं, परसों जो घोषणा हुई थी और कल जिसके क्रम में फाइनेंस मिनिस्टर महोदया के द्वारा जो है बताया गया है और जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार एक तो एमएसएमई की डेफिनेशन बदल गई है, जिसमें पहले इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में होता था, उसके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता था। अब उसमें उनके टर्नओवर को भी जोड़ दिया गया है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके किया गया है। दूसरा, इसमें कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी लोन की व्यवस्था की गई है। जो हमारी इंडस्ट्रीज जो थोड़ी सी अफेक्टेड है, लोन रिपेमेंट में जिनको दिक्कत आ रही है, उनके लिए भी इसमें बहुत संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया ये एमएसएमई सेक्टर के लिए विकल्प दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इन जो भी ये छूट और जो भी प्रावधान इन के अंतर्गत किए गए हैं उससे हमारा एमएसएमई सेक्टर यहाँ बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और इसमें अधिक से अधिक लोग हम लोग रोजगार से इसमें जोड़ पाएंगे। आज हम जिला उद्योग केंद्र मुरादाबाद में जो उप आयुक्त महोदय हैं यहाँ, उनसे हमने बात की कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज या कहे सहायता पैकेज जो घोषित किया है, उसमें मुरादाबाद के इंडस्ट्री के लिए या मुरादाबाद के आर्टिज़न के लिए किस प्रकार से सहायता प्राप्त होगी उसकी जानकारी हमने प्राप्त की। जैसे कि अभी आपके सामने उप आयुक्त महोदय ने बताया कि इसका ये डायरेक्ट सहायता ना हो करके इसको बिजनेस को ग्रो करने के लिए कलेक्टर फ्री कहते हैं, मतलब जिसकी ज़मानत सरकार खुद लेती है। आपको अपने पास से कोई ज़मानत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल 2 इंट्रोड्यूसर चाहिए होते हैं। और अगर आप अपना कोई कारोबार दोबारा खड़ा करना चाहते हैं या नया शुरू करना चाहते हैं जिसके अंदर अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले, उसमें वो लोन आप एमएसएमई योजना में किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई अनुदान या कोई सहायता नहीं मिलेगी। और रही बात आर्टिज़नों के लिए, तो आर्टिज़न को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आर्टिज़न जब बिज़नेस चलेगा तो उसमें ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। तीसरी बात, जो हमारे यहाँ इस कैंपस के अंदर जिला उद्योग केंद्र के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होने में दिक्कतें आ रही थी, उसको अब हमारे उपायुक्त महोदय ने चेंज करके ऑनलाइन सीधा कर दिया है। यहाँ बिल्कुल कोई नहीं है, ताला पड़ा हुआ है, एक तरीके से केवल कर्मचारीगण काम कर रहे हैं और महोदय बैठे हैं। जिसको भी कोई समस्या हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो ईमेल पे या संबंधित नंबर जो उपलब्ध कराए गए हैं
कार्यालय द्वारा उस पर संपर्क करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं शाहनवाज अहमद खान, इनामुल हक कैमरामैन के साथ, रियल लाइव न्यूज़ चैनल से।